हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। देश की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज है भाजपा का विजय संकल्प दिवस। अमित शाह के भड़काऊ भाषण की सीडी और रिपोर्ट मांगी चुनाव आयोग ने, और गाजियाबाद का चुनाव हुआ रोमांचक। अब समाचार विस्तार से। भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के बीच आज सुबह सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तेलंगाना और सीमांध्र में लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी। टीडीपी ने भाजपा को तेलंगाना में 8 लोकसभा और 47 विधानसभा और सीमांध्र क्षेत्र में 5 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटें दी। दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन की आज औपचारिक रूप से घोषणा हुई और गठबंधन में शामिल होने की घोषणा करते हुए भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टीडीपी के साथ आने से तेलंगाना और सीमांध्र क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी शिरोमणि अकाली दल एंड द एनडीए, आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट श्री चंद्रबाबू नायडू's party TDP will be part of the NDA now, and I'm sure with his return, the Rainbow Coalition of Atal Bihari Vajpayee will be recreated with the help of Shri Chandrababu Naidu. Both the state of Telangana and Andhra Pradesh can exist peacefully and prosper rapidly. So faster growth is our bond together. भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में आज एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इस रैली में गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाया। तो बेचारा जिएगा कैसे? और कभी कभी तो क्या चालाकी करते हैं, चीनी के कारखाने जेल से चालू करते हैं। गन्ने का किसान को मरना है तो मरे, इन पैसों वालों का खेल चलता रहे। गाजियाबाद का चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। जहां कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर है, वहीं भाजपा से जनरल वीके सिंह और आम आदमी पार्टी से शाजिया के बीच दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। मेल मुलाकात के बाद काफिला आगे बढ़ा। गांव में बुजुर्गों की टोली हुक्का पी रही थी। इतने लोग एक साथ मिल गए, इसलिए नेताजी ने मौका देख समर्थन मांग लिया। मेरा नाम राज बब्बर है, मेरा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे का निशान है। मैं चौधरी अजीत सिंह के आशीर्वाद से आदरणीय सोनिया गांधी जी के सिपाही के रूप में आपके बीच में हूं। आपके बीच में 10 तारीख को चुनाव है और आपसे अपील करने के लिए आया हूं, दरख्वास्त करने के लिए आया हूं, हाथ के पंजे पर बटन दबाने की आपसे विनती करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। दिल्ली की पक्की सड़कों से हुई सुबह की शुरुआत दिन चढ़ते चढ़ते कच्ची गलियों तक पहुंच गई। 10 तारीख को मतदान है, हर जगह पहुंचना है, इसलिए नेताजी को रास्तों की फिक्र नहीं, सफर जल्द पूरा करने का इरादा है। चुनावी जंग जीतनी है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। कल तक सेना में थे तो देश की रक्षा का जिम्मा था। आज बीजेपी का दामन थाम पार्टी के लिए गाजियाबाद जीतने पहुंचे हैं वीके सिंह। विरोधी बेशक बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सेना अध्यक्ष रहे वीके सिंह को जैसे गाजियाबाद की हर परेशानी का इल्म है। समस्या गिनाते गिनाते जनरल साहब शायद ये भूल गए कि पिछली बार इस सीट से उन्हीं की पार्टी के मुखिया सांसद थे। खैर, राजनीति में नए आए हैं, इसलिए दांव पेच सीखने में वक्त लगेगा। बीजेपी का गाजियाबाद में खासा असर है, इसलिए वीके सिंह का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जहां पहुंच रहे हैं लोग इंतजार करते मिल रहे हैं। सेना अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच आकर्षण भी है। जहां पहुंच रहे हैं लोग माला पहनाकर पूर्व सैनिक का स्वागत कर रहे हैं। प्रचार का तरीका पुराना, हर जगह कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। जनरल को अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की फौज पर पूरा भरोसा है, इत्मीनान है कि गाजियाबाद की जंग जरूर जीतेंगे। देखिए, बहुत स्नेह मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। गाजियाबाद के क्या मुद्दे रहेंगे? गाजियाबाद के बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि गाजियाबाद की नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पर अनदेखी हुई है। तो अगर मुद्दे गिनाने लगेंगे तो बहुत पेज भर जाएंगे। आपके खिलाफ राज बब्बर, शाजिया इल्मी, इनको कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं आप? देखिए, मेरा उद्देश्य है जनता का दिल और विश्वास जीतना। अब बाकी कौन है मुझे नहीं पता।
शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की सबसे चर्चित महिला चेहरा। चर्चा रायबरेली से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन आखिरकार पार्टी की तरफ से गाजियाबाद का टिकट मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कमाल किया था, लेकिन शाजिया करीब 400 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब लोकसभा पहुंचने के लिए गाजियाबाद पहुंची है। बाहरी होने का आरोप भी लगा, लेकिन कोई फिक्र नहीं। कहती है गाजियाबाद की हर तकलीफ से वाकिफ हूं। शाजिया भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जोर शोर से प्रचार कर रही है। कोशिश दिल्ली का करिश्मा दोहराने की है। आखिर दिल्ली से सटा है गाजियाबाद। प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तीनों महारथी गाजियाबाद की लड़ाई जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं। 10 अप्रैल को वोटिंग, फैसला वोटर के हाथ है। नई दिल्ली से भाजपा के विजय संकल्प दिवस के अवसर पर मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हर एनडीए के कार्यकर्ता के लिए, जहां हम लड़ रहे हैं, जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं, हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे पोलिंग बूथ में मेरी पार्टी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। मैं मेरे किले में कभी पराजित नहीं होने दूंगा। और जो अपना किला संभाल लेता है, तो भाइयों बहनों, चुनाव में कभी पराजय आता नहीं है। और बहुत सरलता से कम खर्चे से अगर चुनाव लड़ना है, तो उसका उपाय भी पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प होना चाहिए। पोलिंग बूथ में अगर 1000 मतदाता है, 700 मतदान करते हैं। कई पार्टियां चुनाव लड़ती है। अगर आपको तय करना होगा कि कम से कम उस पोलिंग बूथ में 400 वोट कैसे मिले। 400 वोट पाना यानी कम से कम 80-100 परिवारों से निकट नाता चाहिए। क्या चुनाव की तारीख तक आप एक पोलिंग बूथ में 100 परिवार को अपने नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तपस्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, उन लोगों ने हमारा जो नेतृत्व किया, उससे जो मार्गदर्शन मिला है, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे महापुरुषों ने अपना जीवन हमारे लिए खपा दिया था। उन सबको स्मरण करते हुए, उन सबकी प्रेरणा को याद करते हुए, हम सबका दायित्व बनता है कि हम पोलिंग बूथ जीतने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी अमित शाह के कथित भड़काऊ भाषण की रिपोर्ट और सीडी मांगी। शाह ने जो कुछ कहा वो न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि समाज के ताने बाने के लिए भी खतरा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को गिरफ्तारी करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर अमित शाह पर सफाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अमित शाह का बयान संदर्भ से अलग देखा जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने काराकट और औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। धान के खेत की सिंचाई की, लेकिन आग लग गई फसल में। रुपए का भुगतान यह बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा। और इस योजना का नाम है कृषि आमदनी बीमा योजना। राजनाथ जनता के तालियों की दाद से गदगद थे, तो मंच पर आसीन उपेंद्र कुशवाहा जीत की उम्मीद से। और बिहार में काराकाट की सभा खत्म कर राजनाथ फिर उड़न खटोले पर उड़ चले। अगला पड़ाव था औरंगाबाद। औरंगाबाद में राजनाथ को सुनने के लिए खासा भीड़ जमा थी। एक बार फिर राजनाथ को देखते ही नारे गूंज उठे। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। सुशील ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की सभा के लिए भीड़ जुटाने में खासा मेहनत की थी, जो दिखा भी। सुशील जेडीयू से बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें औरंगाबाद से अपना उम्मीदवार बना दिया। इस बात से स्थानीय बीजेपी विधायक राम आधार सिंह खासा खफा हैं। राम आधार इस कदर खफा हैं कि उन्होंने मंच पर राजनाथ के सामने ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, लेकिन राजनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधकर मंच की कड़वाहट को किनारे कर दिया। तो भाइयों, केवल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आया है, केवल सरकार बनाने के लिए वोट मांगने नहीं आया है। आज यदि आपके बीच आया हूं बहनों भाइयों। औरंगाबाद से सुशील के सामने कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार हैं, लिहाजा राम आधार के विरोध के बीच सुशील की राह कठिन है। लेकिन राजनाथ का साथ और मोदी के बहाव में सुशील को नैया पार होने का भरोसा है।
राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और औरंगाबाद की जनता के उत्साह को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि औरंगाबाद सीट बीजेपी की झोली में जाएगा, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वहीं जमुई में भाजपा अध्यक्ष ने चिराग पासवान के लिए मतदाताओं से मांगे वोट। जमुई में सजे मंच की तस्वीर बीजेपी के 56 इंच के सीने की बानगी पेश कर रही थी। चिराग पासवान के साथ विराजमान थे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। कुछ दिनों पहले भला कौन सोच सकता था कि रामविलास और उनके घराने से मोदी सुर का सरगम फूटेगा। यहाँ राजनाथ के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आई। हो भी क्यों ना, राजनाथ जमुई से अपने सहयोगी दल एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान के लिए वोट मांगने आए थे। जिस दल के अगुवा कुछ दिनों पहले तक बीजेपी पर शब्दों के तीखे बाण छोड़ते थे, वो अब अपने बेटे की जीत के लिए उसी दल के समर्थन का आशीर्वाद ले रहे थे। कुछ वर्षों में कुछ ऐसे सांसदों का चुनाव हुआ जो यहाँ से जीत कर गए और कभी वापस नहीं आए, उन्होंने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई और कोई विकास के कार्य नहीं हुए। राजनाथ ने जमुई की जनता से चिराग के लिए वोट की अपील की। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारों से सभा स्थल गूंजता रहा। राजनाथ को मोदी की तरह तल्ख और तेज तर्रार वक्ता भले न माना जाता हो, पर उन्हें ग्रामीण जनता की नब्ज बखूबी पता है। बिजली समस्या को राजनाथ ने अपने ही अंदाज में उठाया और वाहवाही ली। जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि हमारा थका हारा किसान, थका हारा मजदूर, थका हारा व्यापारी जब शाम को घरों में वापस लौटे तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में घरवाली का चेहरा तो देख सके। घरवालियों वैसे ही दिन भर थका हारा कोई किसान, व्यापारी, मजदूर यदि शाम को घरों में पहुंचता है तो वैसे ही उसकी रोशनी आंख की कम हो जाती है और घर में पहुंचता है तो अंधेरा, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारे घर की खूंटी कहाँ है, हमारे घर की चारपाई कहाँ है। अंधेरे में तीर चलाया, लग गया तो लग गया, नहीं जय श्री राम। विकास के कार्य हमारे इतने वर्षों से अधूरे रहे हैं, उसमें कभी उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया। कहाँ वादा किया गया था हम युवाओं का पलायन रोकेंगे, उसको रोकने में सरकार नाकाम रही। लगातार इतने वर्षों से पलायन बढ़ता रहा। कोई सुख की घड़ी ऐसी नहीं, कोई दुख की घड़ी ऐसी नहीं जिसमें जब फॉरवेजगंज में हमारे मुसलमान भाइयों को मार दिया जाता है, वहां चिराग पासवान जाता है, मुख्यमंत्री जी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमको कहते हैं कि हम लोग अलग अलग जिले में बट गए हैं, ये हमारा अपना पुराना घर है। आज न कोई जात की लड़ाई है, न पात की लड़ाई है, न धर्म की लड़ाई है, न मजहब की लड़ाई है। एक तरफ से जो है पूरा देश एनडीए के पीछे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी के पीछे खड़ा हो गया है। राजनाथ बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ अहम रणनीतिकार भी हैं। संघ से राजनाथ ने धर्म की सीख ली तो अनुभव ने उन्हें गठबंधन धर्म का सबक सिखाया। नीतीश के अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी को कुनबा बढ़ाना था, ऐसे में एलजेपी का साथ राजनाथ की बड़ी सफलता है। जमुई में राजनाथ के चेहरे पर यह इत्मीनान खूब दिखा कि जो कल तक बीजेपी को सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा करते थे, वो आज देश के लिए बीजेपी और एनडीए को जरूरी बता रहे थे। हिंदुस्तान में जब भी नए इतिहास की रचना की है तो उसे अगुवाई करने का काम यदि किसी राज्य ने किया है तो उसे हिंदुस्तान के बिहार ने किया है। और इस बार भी हिंदुस्तान में नए इतिहास की जो रचना होने जा रही है उसकी अगुवाई भी यदि कोई करने जा रहा है तो बिहार राज्य करने जा रहा है। बिहार की 3 सभाओं के बाद राजनाथ फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए, मिशन 272 के अगले पड़ाव के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। आज है भाजपा का विजय संकल्प दिवस। अमित शाह के भड़काऊ भाषण की सीडी और रिपोर्ट मांगी चुनाव आयोग ने, और गाजियाबाद का चुनाव हुआ रोमांचक। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।